झारखंड विधानसभा 2024 का नॉमिनेशन का अंतिम चरण चल रहा है। हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम जो प्रत्याशी है अपने समर्थकों के साथ इस वक्त डीसी कार्यालय पहुंच रहे हैं और नॉमिनेशन का पर्चा भर रहे हैं। लोग देख लीजिए कि जो इधर महागठबंधन के प्रत्याशी जितने है खिड़की आई है और तमाम उनके कार्यकर्ता जोश खरोश में अपने नेता के समर्थन में नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इस वक्त हम कह सकते हैं कि राजधानी रांची का जो डीसी कार्यालय है वो लगभग कहीं न कहीं मॉल के नजारों से और बांदर के थाप में यहाँ पे लोग घूमते गाते नाचते नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ बांदर के थाप नहीं बल्कि हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ से जो आदिवासियों की परंपरा रही है यानी टाना भक्तों की जो परंपरा है, टाना भक्त के सदस्य भी यहाँ पे मौजूद है और अपने कह सकते हैं कि जो पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में आए हैं, नारे लगा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं। टाना भक्तों की एक अलग पहचान होती है, यही टाना भगत झारखंड में ही आपको देखने को मिल सकता है। इनकी पहचान मैं आपको बता दूं कि लगातार ये जमीन और अस्मिता की लड़ाई लड़ते हैं। ये हमेशा पैदल ही चला करते हैं। तमाम जो झारखंड की लड़ाई है उसे कहीं न कहीं जीवित रखने का काम करते हैं। सर पे टोपी, हाथों में झंडा और जो इनका अलग जो वेशभूषा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो तमाम ऐसे तस्वीरें हैं जो इस वक्त राजधानी रांची को देख रहे हैं। क्या चलता है, किसके समर्थन में आए? शिल्पी जी का। शिल्पी क्या लग रहा है, इस बार जिता के भी दम लीजिएगा? हाँ, इस बार भी जिता के दम लीजिएगा। हाँ, टाना भक्तों ने लगातार सरकार में आवाज उठाया है कि सरकार टाना भक्तों को सुना नहीं जाता और आज टाना भगत सरकार के समर्थन में कांग्रेस के समर्थन में आ गया है। कैसे तो थोड़ा एक बार बजा के दिखा दीजिए, इसको भी थोड़ा बजा दीजिए। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, देख ली किस तरह से झारखंड की राजनीति में टाना भक्तों की एक अलग वजूद होती है। ये इसे यानी संकेत दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे टाना भक्तों का जमा और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोग जुड़ेंगे, कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। ये युवा है, काफी उत्साहित है और अपने समर्थकों नेता के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं। यानी कांग्रेस से नेहा शिल्पी अपना नामांकन करने आई है और उसी के समर्थन में पहुंचे। क्या कहेंगे? हम शिल्पी नेहा तिर्की को मन दिल से पसंद करते हैं। उसी आगर विधानसभा से उसको जिता के आगे तक भेजने का काम करेंगे। और आपकी पसंद से नहीं होगा, जनता को पसंद करना चाहिए। पूरे जनता के पसंद है शिल्पी नेहा तिर्की को। शिल्पी नेहा को अगले बार विधायक बनाते आवाज उठाया था कि शिल्पी नेहा तिर्की ने मंडल क्षेत्र का विकास में जो काम करना चाहते नहीं करना, वो विकास पूरा की अधूरा जो विकास की है वो आने वाला दिन में पूरा करेगी। शिल्पी नेहा सिंह का हम आपको थोड़ा सा इतिहास बता दें कि शिल्पी नेहा सिंह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की पुत्री है और जब बंधु तिर्की पर चुनाव आयोग का प्रेशर पड़ा था, कंडक्ट लगा था, तो बंधु तिर्की का पद बैठा। उसके बाद शिल्पी नेहा तिर्की ने नॉमिनेशन कर चुनाव जीती थी। उसके बाद से ये दूसरा टर्म है। ऐसे में कह सकते हैं कि नेहा शिल्पी का ये कार्यकाल बहुत लंबा नहीं है, राजनीतिक कार्यकाल कह सकते हैं कि ये तीसरा साल जा रहा है। और ऐसे में झारखंड में चुनाव आया तो नेहा शिल्पी को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया। तमाम जो समर्थक है ये कांग्रेस का समर्थक है, महागठबंधन के समर्थक है और अपने नेता के पक्ष में प्रचार कर रहा है। क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया वहाँ पे जो गेट देख रहे हैं उसके अंदर निभाई जा रही है। डीसी कार्यालय में लोग पहुंच रहे, नॉमिनेशन कर रहे हैं। हम वो भी तस्वीर आपको कोयलांचल संवाद के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से डीसी कार्यालय में नॉमिनेशन जारी है। क्या कहेंगे? इस बार फिर टमाटर विधानसभा में शिल्पी नेहा तिर्की बहुत ज्यादा बहुमत से जीत रही है। आप फिर देख सकते हैं, अभी फिर टोटल वोटर का 10% आया हुआ, अभी 90% सभी गांव देहात में है। तो युवा जिसके तरफ है झुकते हैं, जो उसी की तरफ नजर आता है। सिर्फ युवा नहीं बल्कि कई महिलाएं हैं, महिलाओं को भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे महिला नेहा शिल्पी के समर्थन में। क्या कहेंगे, किसके समर्थन में आए? नहीं मालूम है। देखिए, तो कुछ ऐसे कार्यकर्ता है जिन्हें ये नहीं पता कि किसके समर्थन में आए, लेकिन जहाँ ढोल नगाड़े बाजे बज रहे हैं तो समर्थक झूमने पर मजबूर हो। यानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे महिलाओं का जोश जुनून देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता यहाँ पे नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम एक मंडली में आ जाएंगे जहाँ पे कार्यकर्ता आप देख लीजिए किस तरह से बरसात के मौसम में भी
नगरमांडल में ओवरब्रिज से कांग्रेस का पटाखा फटेगा। क्या कहेंगे बेटा? ओवरब्रिज मंडल में कांग्रेस का पटाखा फटेगा। शिल्पी नेहा तिर्की भारी वोटों से जीत रही है और उसको हराना नामुमकिन है। शिल्पी नेहा तिर्की हम थोड़ा देर का सूरत दिखा रहे हैं। ये बात है झारखंड, ये झारखंड, ये झारखंड का तमाम कार्यकर्ता है अपने तरफ से हमने पूरे राज्य नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे चेहरे भी है, महिला है, क्या कहेंगे? अरे किसके समर्थन में आए आप? इस बार नहीं आता। जीत रही है इस बार? हाँ। कितना वोट से जीत रही है? अभी तो पता नहीं चला है ना। तो अब देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे तमाम छोटी सी बच्ची आई है जिसका भी उम्र नहीं हुआ, लेकिन फिर भी नेहा तिर्की के समर्थन में यहाँ पे पहुंची है। क्या कहेंगे आप? अच्छा चलिए कोई बात है, लेकिन महिला है, क्या कहेंगे? आवाज में किया क्या पता? क्या इस बार भी नेहा तिर्की फतेह करेगी, चुनाव जीतेगी? हाँ जीतेगी। कितना समर्थन उन्हें मिल रहा है? हाँ जबरदस्त जीतेगी। एक तरफ बीजेपी के लोग कह रहे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, और आप कह रहे कि नेहा तिर्की जीत रही है। बीजेपी को छोड़िए ना, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सरकार द्वारा जो महिला योजना दिया है उससे आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश है। पैसा कोई ने काफी तकलीफ दिया था, 1,000 पैसा और हर महीने 1,000 पैसा दे रहे हैं, खुश नहीं रहेंगे। सब तक खुश है। अगर किसका सरकार बना रहे हैं? हाँ किसका सरकार बना? इसका क्या है समझते हैं? यानी देख लीजिए महिलाओं के चेहरे इस बात का खुश है कि सरकार ने 1,000 रुपया महिलाओं के खाते में देना शुरू कर दिया। उसके बाद महिलाओं के चेहरे में काफी खुशियां आ रही है। अब सरकार ने घोषणा किया है उनके खाते में 2500 रुपये जाएगा दिसंबर से, एकदम जाएगा। इसका सरकार बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह से वादे कर करके जनता के बीच में आई और कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, तो हर भला सा ये झारखंड की कला है, ये झारखंड की संस्कृति है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि झारखंड के लोग जब आप अक्टूबर बसते हैं तो उसी कला संस्कृति के साथ लोग नाचते हैं, लोग गाते हैं। ये महिला नेहा तिर्की के समर्थन में आई है, नाच रही है, झूम रही है और कह रही है कि इस नगरमांडल में किसी का पटाखा फटेगा तो सिर्फ नेहा तिर्की का पटाखा जीत कर फटेगा। और एक बार फिर से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। क्या कहेंगे? झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार कब से नाच रहे हैं? किसके समर्थन में नाच रहे हैं? नया तरीके का समझ में। इस बार नेहा तिर्की चुनाव जीत रही है। क्या कहेंगे? हाँ इस बार भी हेमंत सोरेन की सरकार बना सत्ता बनेगा हेमंत सोरेन का सरकार। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। चेहरे पर खुशी लाने का काम किया हेमंत सोरेन, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सत्ता में वापस हम आएंगे। एक तरफ कहा महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया हेमंत सोरेन, तो बीजेपी कह रही है कि सत्ता में वापस हम आएंगे। हेमंत सोरेन और महिलाओं के चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट है और हेमंत सोरेन ही जीतेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाटिया से विधायक इधर आ गए हैं, हम उनके पास चलते हैं कि क्या कुछ उन्होंने नॉमिनेशन भरा है और अजय साधेनाथ जी है, उनसे हम जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अजय भैया हमारे साथ है, अजय भैया हमारे साथ है और हटिया से चुनाव लड़ रहे हैं और अभी नॉमिनेशन करके आए हैं। क्या कहना यहाँ के लोगों का प्यार और समर्थन जो है वो अभूतपूर्व है। लोग मुझे अपना बेटा और भाई के रूप में प्यार करते हैं। अजय नाथ शाह जब तक जिंदा है वो हटिया की जनता की सेवा करेगा और इस बार लोगों ने ठान लिया है कि हटिया में बदलाव होगा और बदलाव होके रहेगा। बदलाव हो करेगा। आप देख रहे हैं ये देश, ये जुनून महागठबंधन के समर्थक थे ना, महागठबंधन के जो कार्यकर्ता है कर करके आ रहे हैं और तमाम अपने अपने तरीके से मतदान कर रहे हैं। सभी का समर्थक यहाँ पे मौजूद है, चाहे बीजेपी की बात करे, कांग्रेस की बात करे, जेएमएम की बात करे, वामदल की बात करे, निर्दलीय की बात करे, तमाम प्रत्याशियों का समर्थक इस वक्त राजधानी रांची का जो डीसी कार्यालय है वहाँ पे मौजूद है और अपने अपने समर्थकों के साथ
प्रत्याशी आ रहे हैं, नॉमिनेशन करा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बदलाव दिखेगा या फिर सत्ता में पुरानी सरकार रहेगी? बिल्कुल 100% हटिया विधानसभा क्षेत्र अक्सर भाजपा के हक में गया, लेकिन इस बार अजय नाथ सहदेव जी को जो टिकट दिया गया है निसंदेह वो विजय प्राप्त करेंगे और इंडिया गठबंधन बहुत शक्ति के साथ, बहुत मजबूती के साथ इस बार फाइट करेगा और हेमंत सरकार की वापसी होगी। कम से कम 50 से 60 सीट इंडिया गठबंधन को आने जा रहा है और रांची विधानसभा में भी इस बार सीपी सिंह हार रहे हैं 100%, जेएमएम को ये सीट जाएगी। आपने देखा कि जिस तरह से बीजेपी में सीटों का बंटवारा हुआ, लगातार प्रधानमंत्री जी कई मंचों से कांग्रेस पर आरोप लगाते रही है कि परिवारवाद की पार्टी है, वंशवाद की पार्टी राजनीति करते आई है कांग्रेस, या जेएमएम पर भी वही आरोप लगा, लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद पर भी वही आरोप लगा, मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी पर भी वही आरोप लगा। इस बार आरोप लगाने वाले खुद बहू बेटी भाई को टिकट कैसे आप कैसे देखते हैं? ये बात तो सर्वसम्मति सब लोग जान रहे हैं सर, इस पर कोई दम नहीं है। जो भी विजय प्राप्त करेगा, जो भी पार्टी, टैलेंटेड पार्टी लोग ही जीतते हैं और जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है वो अपने दम पे जीतता है, अपने कार्य पर जीतता है, अपना उसका खुद पर शख्सियत होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हर पार्टी में वंशवाद है, हर पार्टी में भाई भतीजावाद है, बीजेपी भी अजूता नहीं है और जो कैंडिडेट सही होगा उसको विजय मिलेगा। पब्लिक में जो जाके काम करेगा वो वही को पब्लिक जीताएगी। जैसे हटिया को देखा गया है, हटिया को काफी हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि आपने देखा था कि पिछले बार जो वर्तमान में विधायक है नवीन जायसवाल, वो आंसू से चुनाव जीतते हैं, उसके बाद फिर सत्ता दल बदलते हैं, जेबीएम में जाते हैं, जेबीएम से चुनाव जीतते हैं, उसके बाद फिर पाला बदलते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इस बार बीजेपी से उम्मीदवार बने, तो क्या जनता इस बार सभी तरह से उनका जो भी कार्यकाल रहा है देख रही है, तो इस बार वहाँ की जनता क्या चाहती है? क्योंकि आप हटिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। देखिए क्या हुआ ना, नवीन भैया के साथ क्या हुआ ना, वो बार बार ये चीजें कर रहे हैं और इस बार नवीन जायसवाल बहुत ही इमोशनल कार्ड खेले थे जब वो आए थे जेबीएम कंगी चाप में, तो इस बार अब उनका इमोशनल कार्ड नहीं चलेगा और इतने बार जीतने के बाद भी कभी उनको ना मंत्री नहीं बनाया गया, कुछ नहीं। और अजय नाथ सहदेव अगर जीतते तो 100% उनको मंत्री बनाया जाएगा, 100%, और हटिया की जनता का भरपूर विकास होगा। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं अपने अपने नेता के साथ पहुंच रहे हैं, नारा लगाते हुए पहुंच रहे हैं, जोश में पहुंच रहे हैं और ये शक्ति प्रदर्शन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि राजधानी रांची में जो भी विधानसभा के क्षेत्र है उसमें हमारे प्रत्याशी जोशो खरोश के साथ चुनाव लड़ रही है और कहीं न कहीं जीत का दम भर रहे। लेकिन 13 तारीख को झारखंड में 2 चरणों में मतदान है, 13 और 20, ये 2 चरणों में झारखंड की जनता मतदान करेगी और अगर परिणाम की बात करें तो 23 तारीख को परिणाम आएगा, यानी मतगणना के डेट 23 तारीख को। लेकिन देखने वाली है कि शक्ति प्रदर्शन सिर्फ राजधानी रांची के नॉमिनेशन में दिख रहा है या फिर 23 तारीख, 13 तारीख और 20 तारीख को भी दिन दिखेगा और जब परिणाम आएगा तो पता चल जाएगा कि शक्ति प्रदर्शन में सबसे ज्यादा भारी कौन पड़ेगा। देखिए सबसे ज्यादा रांची लोकसभा में 6 सीट है, जिसमें आपको चिल्ली है, इच्छागढ़ है, खिजरी है, काके है, हटिया, रांची। कम से कम इंडिया गठबंधन 4 से 5 जगह जीत रहा है रांची लोकसभा से। वो देखिए एकदम करंट हम लोग को न्यूज मिला है और इस बार 50 से 60 सीट इंडिया गठबंधन को आ रहा है, बहुमत का सरकार बनेगा, जेएमएम इंडिया गठबंधन का वापसी हो रहा है, ये सब मान के चलिए। और इसी तरह 23 नवंबर को भी हम लोग मिलेंगे तो अति उत्साह के साथ हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। यानी सभी कार्यकर्ता उत्साहित है, जोश में है, और एक बार फिर से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन ने सत्ता में रह करके झारखंड को चलाने का काम किया है, 2 साल की बात करें तो 2 साल राज्य कोरोना में जीता, उसके बाद जिस तरह से उसके बाद सरकार चलती है और फिर हेमंत सोरेन जेल में आते हैं, जेल जाने के बाद जब जेल से वापस आते हैं फिर एक बार सत्ता में आती है और सरकार चलाती है और अंतिम चरण में जब झारखंड में चुनाव होने वाला होता है तो अंतिम चरण में कई योजनाओं को धरती बुलाते हैं। हमने आपको महागठबंधन के नेताओं के कार्यकर्ताओं को बयान सुना है, अब हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एनडीए के कार्यकर्ता है, अपने समर्थक में है, एनडीए के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं उनसे जुड़े, क्या कहेंगे? कांग्रेस वाला कह रहा है कि सत्ता में वापस आ रहा है, कांग्रेस यहाँ जड़ से खत्म हो जा रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक भी सीट नहीं आ रहा है। ठीक है, जो हेमंत सोरेन है पिछले 5 साल में बालू बेच दिया, कोयला बेच दिया, यहाँ तक कि नौयुवक नौकरी भी बेचने का काम किया है। हेमंत सोरेन एक चोर का सरकार है और हम लोग आते हैं मांडर विधानसभा से, वहाँ पे श्रमिकों का
फुल सपोर्ट में काज करता है। और ये हम लोग का नॉमिनेशन नहीं है, ये हम लोग का विजय संकल्प है। और जहाँ तक हमको जानकारी है, वहाँ तक हमको पता है कि यहाँ पे एनडीए का गठबंधन का सरकार आ रहा है झारखंड में। चलिए, तो तमाम तरह के आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, झलकियां दिखा रहे हैं कि नॉमिनेशन के समय तमाम जो कार्यकर्ता हैं अपने अपने व्यू रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक अगर महागठबंधन की सरकार फिर से वापस लाना चाहते हैं, तो दूसरा है जो एक बार फिर से झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार बनेगा? नहीं बनेगा, डबल इंजन सरकार नहीं बनेगा। आप तो ज्यादा में बनेगा। एनडीए का ही सरकार यहाँ पे देखना चाहता है, नवयुवक से लेके हर एक को, ठीक है। और रह गया बात कांग्रेस का हाल उस समय भी खराब था और आने वाला दिन में भी स्थिति खराब रहेगा। तो अब तो भाजपा की भी हालत खराब हो रहा है। कहाँ से खराब हो रहा है? बातें हैं, आरोप लग रहा है भाई भतीजा बहू बेटी। हम लोग यहाँ से 70 से 75 सीट ला रहे हैं। कोयला में शोषण हो रहा है। अच्छा, आप 70 से 75 ला रहे हैं, तो फिर आंसू कितना ला रहा है, जदयू कितना ला रहा है? हम लोग कुल टोटल जितना सीट है सब ला रहे हैं। अच्छा, एनडीए की बात कर रहे हैं? हाँ, एनडीए की बात कर रहे हैं। पूरा एनडीए मिला के हम लोग सब सीट ला रहे हैं। और यहाँ कांग्रेस का है बुरा हाल है। चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि जब 20 तारीख को 13 तारीख को जब मतगणना वोटिंग होगा, उसके बाद 23 तारीख को जब मतगणना होगी, तो पता चलेगा कि झारखंड में अगली सरकार किसकी बन रही है। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ता अपने अपने दल के समर्थन में यहाँ पे आए हैं, जोश दिखा रहे, कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति अब उफान पर नजर आ रही है। झारखंड का राजनीति पारा अब उफान पर पहुंच चुका है। ऐसे में ये प्रक्रिया जब पूरी होगी, नेताओं का भोंपू अब जनता के बीच में जब उनके कानों में सुनाई देगा, तो जनता जब सुनेगी और उसके बाद जब इलेक्शन का समय आएगा, तो बूथ सेंटर पर जाएंगे, मतदान करेंगे। देखने वाली बात होगी कि चुनाव कौन जीतता है, चुनाव कौन होता है। हार जीत तो बाद में तय होगा, लेकिन फिलहाल हम जोश दिखा रहे हैं। जो कार्यकर्ता इस बार राजधानी रांची के डीसी कार्यालय के बाहर नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? हम लोग कॉमन मैन है, देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने आप को कोयला खाना आवंटित करता है। लॉकडाउन में हम लोग बिजनेसमैन है, लॉकडाउन में एक बिजनेसमैन से बिना कमीशन का उसको परमिशन नहीं दिया दुकान खोलने का। ये खर्ची वाला सरकार है और काम का हुआ है 5 साल में हेमंत सोरेन आज तक बता नहीं पाया। सरकार करे काम बहुत कुछ किया, युवाओं को रोजगार दिए, महिलाओं को चेहरे में रोजगार तो बता तो दे कहाँ मिला है। एक भी तो बता देना, एक भी सेक्टर में जहाँ जॉब मिला हो तो आप बता दीजिए ना। जनता देख रही कि कहाँ सरकार कहाँ किनको रोजगार नहीं दिया। ये सरकार किसी को रोजगार नहीं दिया। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ क्लियर कट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है। चलिए, सरकार रोजगार नहीं दिया, ये सरकार मुस्लिमों को पार्टी, ऐसा आरोप बीजेपी के लोग लगा रहे हैं। हमारी तरफ कांग्रेस के अच्छा नॉर्मल आते। चलिए, यहाँ पे कई तरह के सुनने को मिल रहा है। क्या कहेंगे सर? इस बार आरोप लग रहा है सरकार पे कि कुछ काम नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं। बिल्कुल, झारखंड की स्थिति देखिए, सबसे अमीर यहाँ की धरती, यहाँ का खजाना और यहाँ के लोगों की हालत देखिए, यहाँ पे क्या स्थिति है। अगर झारखंड की कहा जाए तो खनिज संपदा में झारखंड देश में अग्रणी राज्य की स्थिति में आता है, और गरीबी में देखिए तो सबसे भिखारी राज्य की स्थिति में इसका गिनती आता है। जड़ जंगल और माटी की बात करने वाली यहाँ की सरकार, यहाँ पे देखिए क्या स्थिति है। हमारा खजाना, हमारा बालू का फैक्ट्री में, किस फैक्ट्री में बनता है? आप क्यों बेचते हैं जनता को? जितने बिचौलिए और जितना कालाबाजारी हो रहा है, सारा पॉकेट पैसा जनता के पॉकेट से निकलता है। अगर एक नदी से निकला हुआ बालू मेरे घर तक आने तक 35,000 रुपया हाईवे में बिक रहा है, तो वो पैसा जनता के पॉकेट से पैसा निकल रहा है। ये सरकार आज तक 5 साल में एक बालू का अगर वो सुधार नहीं कर पाया, जो कि एक साधारण सा हमारी माटी है, माटी बिक रहा है। रोजगार की बात करें तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाया 5 साल में। क्या तो यहाँ पर बदलाव होगा। 1,000 रुपये कहाँ से दे रही है सरकार? जो हमारा काला बाजारी हो रहा है, जो हमारे पॉकेट से छीना जा रहा है, वही पैसा लुभाने। हेमंत सोरेन एक तरफ कहते हैं कि हमने राज्य के लोगों को चेहरे पर खुशी लाने का काम किया है, राज्य के लोगों को हमने रोजगार दिया है। लेकिन आज देख लीजिए, हम हकीकत दिखा रहे हैं कि राज्य का युवा किस तरह से सरकार ऊपर आरोप लगा रही है। चलिए, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे लोग का काम किया है। सरकार ने रोजगार, हम महागठबंधन
उनसे जुड़ेंगे। इनका क्या कुछ कहें, क्या कहेंगे? रोप लग रहा सरकार बालू लूट रही है। 18 साल से इन लोगों ने क्या विकास किया झारखंड में, यही लोग से मेरा सवाल है। हेमंत सोरेन ने बहुत महिला सम्मान 1000 रुपया दी, 2500 रुपया देंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ाया। और मांडर के से विधायक 5 साल पहले मांडर का विधायक बोले दीजिए, मेरा बात पूरी करने दीजिए। मांडर के साल से सोया हुआ अरे हम किस तरीके से जेसीसी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ उसमें अभी मान लीजिए सुनिए तो देख लीजिए ये कार्यकर्ता जितने जोश में है, आने वाले समय में किस तरह से यहाँ पे सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है। हम सरकार पे आरोप भी लग रहा है, सरकार के समर्थन भी लोग यहाँ पे खड़े, तो कहीं ना कहीं ये नॉमिनेशन का वक्त है, नॉमिनेशन का समय है। तमाम पार्टियां अपने अपने समर्थकों के बीच में आए हैं, अपने अपनी बात को रख रहे हैं, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। हाँ बोलिए, क्या लग रहा है इस बार सरकार की? सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और मांडर विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय श्रीमती शिल्पी नेहातिर की कोई नॉमिनेशन है आने वाला समय में 22 तारीख को झारखंड में मतदान होगा, 20 तारीख होगा, 22 तारीख के परिणाम आएंगे। ऐसे में देखने वाली बात है जब 22 तारीख को परिणाम आएंगे तो राज्य में किसके समर्थन में वोट देती है और किसकी सरकार बनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी फैयाज के साथ